जय हिंद दोस्तों। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ज़मीनी स्तर से सेल क्या होता है। ज़मीनी स्तर का सेल क्या होता है, मैंने ये भी चर्चा किया था। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल जब अपना सेल के बारे में टॉपिक पे कुछ चर्चा कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, तो उसमें कुछ रिप्लाई आया था, कुछ में उसमें कमेंट आया था कि ज़मीनी स्तर का सेल में बहुत परेशानी होता है। उसी टॉपिक को लेकर मैं फिर से बोल रहा हूँ। मेरे पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि उस टॉपिक को मैंने उठाया था। तो ज़मीनी स्तर के सेल में आखिर होता क्या है, कैसे होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ये सब पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। क्योंकि मैं 3 साल से इस क्षेत्र में हूँ, तो 3 साल से मुझे क्या क्या मेहनत करना पड़े हैं, कैसे कैसे मेहनत करके मैंने 3 साल से अपना पार्टी को इकट्ठा किया है, कैसे डील कर पा रहा हूँ, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं बड़े यूट्यूबर जैसे, बड़े मोटिवेशनल जैसे मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ऐसे करने से सेल बढ़ जाएगा, ये करने से बढ़ जाएगा। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ये कर लो, सेल बढ़ाने के लिए ये कर लो। मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं 3 साल के क्रम में जो मैंने सीखा हूँ, किस तरह से सेल किया जाता है, किस तरह से पार्टी को अपने पास लाया जाता है, कैसे डील फाइनल किया जाता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और मैं पिछले वीडियो में बताया था। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि कमेंट्स के अनुसार अगर बोलूँगा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज़मीनी स्तर का जो सेल है वो बहुत कठिन होता है, वो जल्दी कर नहीं पाते हैं, उसमें बहुत परेशानी होता है। तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि कठिन तो होता है, आपको परेशानी होगा। जैसे जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, मैं सेल्स का काम स्टार्ट किया, तो मैं कैसे शुरुआत किया, मैं एक छोटा सा आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, मैं पूरा एक फ्रेशर था। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि किस प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, इस प्रोडक्ट को किनको कहाँ तक पहुँचाना है, डिजिटल मार्केटिंग से भी बेचना था। तो उस क्रम में मुझे बहुत सारी परेशानियाँ आया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम आप शुरू करते हैं, वो सेल का हो या सर्विस का हो, तो अचानक आपके पास बहुत सारे पार्टियां नहीं आएंगी। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, कोई रणनीति बनाना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है। मार्केट में इतना कंपटीशन है मार्केट में कि आप चाहेंगे कि मैं एक ऑफिस खोल लूँ, मैं एक दुकान खोल लूँ, मेरे पास ऑलरेडी पार्टी आएंगे, मैं उनको सेल कर लूँगा और अपना बिजनेस बढ़ा लूँगा। तो ऐसे नहीं होने वाला है दोस्त। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, खूब लगन से मेहनत करते हैं, तो आप उसको 6 महीने में भी अचीव कर सकते हैं। 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। जैसे मैंने जिस तरह से किया है, मुझे 3 साल लगा है। तो मेरी क्या कुछ कमजोरी होंगी जिसे मुझे इतना टाइम देना पड़ा, और इतने सालों के बाद मैं अब अच्छा से सेल कर पा रहा हूँ। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ज़मीनी स्तर में सबसे पहली बात आती है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, आप अच्छे फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग होता है, आपका सब कुछ अच्छा है। लेकिन बावजूद आपके दुकान खोल लेने से, ऑफिस खोल लेने से, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से बेचना चाहते हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे, इंडिया मार्ट में डाल देते हैं, तो आपका प्रोडक्ट तो दिखेगा, लेकिन आपका क्वालिटी कैसा है आपको ये कस्टमर को बताना पड़ेगा। ये कस्टमर जब तक नहीं देखेगा आपकी क्वालिटी को, तब तक वो खरीद नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस खोल के बैठ जाएंगे, दुकान खोल के बैठ जाएंगे तो कस्टमर ऑलरेडी आपके पास आ जाएगा। आपको सबसे पहले अपने सैंपल को लेके जाना पड़ेगा। आप B2B कंपनी बिजनेस करते हैं या B2C करते हैं, तो जिस तरह का भी आपका कस्टमर है, आप जैसे भी कस्टमर को डील करना चाहते हैं, उस तरह को मेहनत आपको करना ही करना पड़ेगा। आप अपना सैंपल उठाएंगे, सैंपल बनाएंगे, आप कंपनी के पास जाएंगे जिसको बेचना होगा, आप कस्टमर के पास जाएंगे, आप डोर टू डोर जाएंगे। अगर आपके पास B2B है तो आप दूसरे बायर को जाके मिलेंगे, दूसरे पार्टियों से मिलेंगे, आप बताएंगे कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये क्वालिटी है, आपको मैं ये सर्विस दे सकता हूँ, इस टाइप का दे सकता हूँ। जिस तरह से मार्केट में कंपटीशन है, उसके देखते हुए आप एक अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ यूनिक बताएंगे, आप कुछ अलग तरह से बात करेंगे, तभी जाके कस्टमर आपसे प्रभावित होगा और वो खरीदने के लिए आपसे तैयार हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया में बहुत सारा टाइम आपको लग सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप ऑफिस खोल दिए हैं, तो आपको ऑफिस भी देखना है, बाहर भी जाना है। आप ऑफिस खोल दिए, आप ऑफिस से बाहर जा रहे हैं विजिट करने के लिए। अगर आप जाके एक दिन में 10 पार्टियों से मिलते हैं, तो हो सकता है किसी दिन आपको 10 में से 10 पार्टियां भी आपको अच्छा संकेत ना दे, अच्छा आपको नहीं बात करे कि मैं आपका प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ या ये कर सकता हूँ। आप थोड़ा सा आपको नाराज भी होगा, आप नाराज भी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसे हर दिन का सामना करना पड़ेगा। अगले दिन आप फिर 10 पार्टियों से मिलेंगे, तो हो सकता है उसमें से आपको एक पार्टी, हो सकता है 2 पार्टी ऐसा कोई मिल जाए जो बोलेगा हाँ भैया मैं आपका प्रोडक्ट देखना चाहूँगा, आपका ब्रांड देखना चाहूँगा, आपका क्वालिटी देखना चाहूँगा। और हो सकता है कि 2 पार्टी आपसे बायर कर ले।
आपसे वो 2 पार्टी माल खरीद ली, तो ऐसा होगा आपको। आप हर दिन में 10 पार्टियों से मिलेंगे तो शायद आपको 2 ही पार्टी मिलेगा जो आपको अच्छी तरह से बात करेगा, आपसे सामान खरीद सकता है। तो आप इसके अनुसार आप सोच सकते हैं कि एक दिन में अगर 2 पार्टी को आप बेच पा रहे हैं माल, एक दिन में 2 पार्टी के साथ आप शेयर कर पा रहे हैं अपने बिजनेस को, तो ऐसा बहुत टाइम आपको लगने वाला है। आपको काफी टाइम लग जाएगा अपने बिजनेस बढ़ाने में, इसलिए मैं पहले ही कहा था कि आपको टाइम लगने वाला है। आपको 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक टाइम लगने वाला है। आपको अगर किसी दिन जा रहा है तो ऐसा भी होगा कि एक ही दिन में 4-5 पार्टियां मिल जाएगा विजिट के क्रम में, और 4-5 पार्टियां के साथ आप डील कर सकते हैं। तो ये होता है जमीनी स्तर का। आप कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको बोलेगा कि सेल कैसे करते हैं, सेल क्या करना है, कैसे किया जाता है, तो वो सब सही है, वो सब सही है मेरे दोस्त, लेकिन टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम से आप भागते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 1 साल के अंदर ही, मैं 6 महीने के अंदर ही, या मैं बिजनेस स्टार्ट करके तुरंत बहुत सारा सेल करने लगूं, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको उसके तरह सोचना पड़ेगा, उसके तरह रणनीति बनाना पड़ेगा। आप कैसे विजिट करते हैं वो रणनीति बना के आप विजिट करना पड़ेगा। हर एक दिन टाइम देना पड़ेगा। आप हर एक दिन टाइम देंगे तो एक पार्टियां आपको मिलेंगी, और जिससे अपना बिजनेस आप डेवलप कर सकते हैं और अपना अच्छा सा बिजनेस कर सकते हैं। तो इस भ्रम में कभी नहीं पड़ना कि बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। इतना आसान है, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं। मैं एक गांव का लड़का हूं, मैं गांव में रहता था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था बिजनेस कैसे करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं था मालूम किस पार्टियों से कैसे मिलना है। आज मैं बड़े बड़े कंपनियों में जाता हूं, वहां के कंपनी में बड़े बड़े आदमियों से मिलता हूं, उनका डील के बारे में बात करता हूं, अपना कैटलॉग दिखाता हूं, अपना सैंपल दिखाता हूं, और मुझे बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका ऑर्डर्स भी मिलता है, और मैं माल भी बेचता हूं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। जमीनी वाला अंतर छोड़िए, जमीनी स्तर का छोड़िए, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा बहुत अच्छा डील कर सकते हैं। आप ऑनलाइन के माध्यम से अच्छा डील कीजिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आपके पास, इंडिया मार्ट है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और स्नैपडील है, बहुत सारा है। जैसे मैं अपना इंडिया मार्ट से रजिस्टर्ड हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कभी कि इंडिया मार्ट में कैसे सेल करता हूँ मैं, और अपना सेल कैसे बढ़ाता हूँ। तो ये संभव है, हर चीज संभव है। आप भी कर सकते हैं, आप भी बड़े बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। आप ये अंतर रखना छोड़ दीजिए कि जमीनी स्तर का थोड़ा कठिन होता है, कह देना आसान होता है। तो इसीलिए मैं इसमें 2 वीडियो बनाया। इसमें जो भी टॉपिक मुझे छूट गया है आप कमेंट में बताइए, या मुझे जो भी ध्यान में आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने का कोशिश करूंगा, और मैं आपको हर चीज सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं एक सेल्स पर्सन हूं, और 3 साल से लगातार मैं सेल्स का काम कर रहा हूं। और सेल्स का काम करने के क्रम में मुझे जो परेशानियां आता है, मैं जो परेशानी का सामना किया हूं, मुझे कैसे कैसे पार्टियां मिलता है, मैं कैसे अपने डील को फाइनल करता हूं, ये सब मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं और आप लोग से साथ बताता हूं। तो इस तरह का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, बनाता रहूंगा। आप अगर इस तरह के वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इस तरह का वीडियो देख करके कुछ नॉलेज लूं, मैं आपको कुछ सहायता कर सकूं, आप मुझसे कुछ सहायता ले सके, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। नीचे का आप सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं हर कमेंट का आपको जवाब देने के लिए रेडी हूं। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा फिर एक सेल से जुड़े हुए, और जिसमें जो भी डाउट होगा मैं आप और क्लियर करूंगा, और कोशिश करूंगा कि और भी आप लोग को मैं कुछ सहायता कर सकूं। तो चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।